2001 में मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बन के आया तो उस समय थोड़े दिन पहले गुजरात में भूकंप हुआ था। जनवरी में भूकंप हुआ और मैं अक्टूबर में आया। सारी दुनिया मानती थी कि गुजरात अब खत्म हो गया, गुजरात अब मौत की चादर ओढ़ करके सोया है, अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है। 50 साल तक अब गुजरात की बात छोड़ो, ऐसा माहौल था। चारों तरफ निराशा थी, मलबे पड़े थे, लोग अस्पताल में करा रहे थे, सरकारी मशीनरी को कुछ सूझता नहीं था, ये हाल थे। भाइयों बहनों, ऐसे संकट में ईश्वर ने मुझे काम दिया और आज भाइयों बहनों मैं आपको मेरा रिपोर्ट देता हूं। सारी दुनिया को मानना पड़ा, इतनी भयंकर आफत में से गुजरात 3 साल के भीतर भीतर बाहर निकल गया था। और इसलिए मेरे पर भरोसा करिए, संकटों से सामना कर करके आगे रास्ता निकलने का रास्ता मैं पहले पार कर चुका हूं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है जो संकटों से समस्याओं का समाधान करके निकालने का ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए मेरे नौजवान मित्रों, खास आपसे कहता हूं, आप रिस्क मत लीजिए। ठीक है, सरकारें सब ऐसी होती हैं, बने तो बने देखेंगे ना, हमारी मर्जी की सरकार बनाएंगे, हमारी आशा आकांक्षाओं को पूरी करें ऐसी सरकार बनाएंगे। ये विश्वास होना चाहिए और ये अगर विश्वास होगा तो निकल पड़िए दोस्तों। अभी 3 हफ्ते आपके हाथ में है। ये 3 हफ्ते आपका भाग्य निर्माणित करने वाले हैं। मतदान के दिन सिर्फ मतदार नहीं, आप एक वॉलेंटियर बन जाइए। 50-100 लोगों को एक मजबूत सरकार बनाने के लिए वोट डलवाइए। और अब देश में एक ही मंत्र होना चाहिए, अब देश मजबूत बनाना है, मजबूत सरकार बनानी है, मजबूती से मतदान करना है, मजबूती से देश को आगे बढ़ाना है। ये मजबूती का मंत्र लेकर के हम चले। 300 से ज्यादा लोकसभा के अंदर कमल पहुंचा करके और मेरे एनडीए के साथियों को भी इसके अतिरिक्त ज्यादा भेज करके 25 साल हो गए पार्लियामेंट में निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, सब अटका पड़ा है। देश को ऐसे डूबने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं राजनीतिक भाषण के बजाय राष्ट्र नीति से प्रेरित मेरे देशवासियों से आग्रहपूर्वक अनुरोध करता हूं, ये मौका मत गंवाइए। आपके भाग्य को सुरक्षित करने के लिए, आपके संतानों की जिंदगी बदलने के लिए ये मौका मत गंवाइए। अपनों को भी छोड़ना पड़े तो छोड़िए। ये चुनाव में देख रहा हूं, जाति बिरादरी से ऊपर उठ चुका है, संप्रदायवाद से ऊपर उठ चुका है, मेरे तेरे के भेद खत्म हो चुके हैं। हिंदुस्तान का एक सपना बना है, देश बचाने के लिए मजबूत सरकार बनाओ। ये सपना बन चुका है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं बार बार इसी बात का आग्रह कर रहा हूं। और जब 16 मई को नतीजे आए, हम सबको लगने लगे चलिए हमने अपना कर्तव्य निभाया है, अब सरकार अपना कर्तव्य निभाएगी। वो दिन आना चाहिए और वो दिन आ सकता है। समय, ये 3 हफ्ते बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है, मैं अभी तमिलनाडु जाकर के आया और मैं कहूंगा, मैंने तमिलनाडु में जो वेव देखा है, बड़ा गजब था भाइयों। ऐसी चमचमाती धूप में लाखों लोग तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए, भाइयों बहनों, नतीजे बड़े अद्भुत आने वाले हैं, अद्भुत आने वाले हैं। तमिलनाडु ने एक वायबल अल्टरनेट खोज लिया। 2 पार्टियों के झगड़ों में से तमिलनाडु निकलना चाहता है। उत्तर प्रदेश
सपा बसपा के झगड़े से उत्तर प्रदेश बाहर निकलना चाहता है। हर एक को लगता है राजनीतिक उठापटक बहुत हो चुकी है, मारधाड़ की राजनीति बहुत हो चुकी है। सबको लग रहा है अब भविष्य के लिए जीना है, भविष्य के लिए सरकार बनानी है, और ये काम इस चुनाव में नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, एक मजबूत सरकार के इरादे से आप मेरी मदद कीजिए, मेरा साथ दीजिए। इतनी बड़ी संख्या में आप आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे सीधे मुझे अपने को बात बताने का मौका मिलता है, ये मेरा सौभाग्य है। मेरे साथ एक साथ दोनों मुट्ठी ऊपर करके आप जोरों से बोलना चाहिए, भारत मां का जय जयकार करवाना है। भारत माता की